बोझ बना रहे, कोई रात को एकदम से ऐसे छू जाए, पूरा शरीर चौंक जाए, समझ जाना तुम्हारे घर पर कोई ना कोई काला जादू है। उसका उपाय क्या? किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। ओम बम भागेश्वराय दीर्घाय हुम फट स्वाहा ये मंत्र बोलकर 5 लौंग गले में या हाथ में बांध लेना, धाम की पेशी शुरू कर देना। 29 जुलाई को बागेश्वर धाम पर अष्टवीरों की बड़ी विशाल 4-5 फीट की प्रतिमा, काले बंदर आंख बैठे हुए हैं, कोई जंजीर लिए, कोई तीर कमान लिए, कोई भाला लिए बैठे हैं। उन सब प्रेतों को एक एक करके छेड़ करके बांध डालेंगे। चिंता करने की आवश्यकता है। किसी भी ऊपरी बाधा से, तंत्र मंत्र प्रेत बाधा काला जादू से ग्रसित लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अब किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे गुरु ने हमें विद्या दी, जो उपाय दिया, उसका हमने ये विधान निकाला है। बड़ा अचूक उपाय है। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ चलते हैं, पावरफुल, गुरु के पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उन्हीं के लिए आवाहन करके वो प्रतिमा को सिद्ध किया है। उसको आप जैसे ही चरणों को छुएंगे, सिंदूर को लगाएंगे, अपने आप शरीर से जैसे चुंबक लोहा की तरफ खींचता है, वो प्रतिमा प्रेतों को अपनी तरफ खींचती। उस प्रतिमा का दर्शन होगा। कब होगा? गुरु पूर्णिमा को आपको उस प्रतिमा का दर्शन शुरू होगा। सबके लिए दर्शन होगा। ये कथा के बीच में 29 तारीख को हमें तो आना ही पड़ेगा। पक्का 6 मार्च को है। 365 बेटियों का विवाह है। अभी से तैयारी कर रही हो। उसमें एक हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, पर अभी नहीं बता। गुरु पूर्णिमा की कथा अभी सब बता देंगे तो फिर क्या बताएंगे? दोनों हाथ गाड़ सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। जिनके 2 या 3 हुए, उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की कि गुरुजी हमारे पूरे हवन नहीं हो पाए, बीच में चूक गए। हजारों लाखों लोगों को घर बैठकर लाभ हुआ। भारत में, देश में, विदेश में, यूएई, दुबई, नेपाल, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब देशों से लोग मिले। उन्होंने सूचनाएं भेजी कि गुरुजी इस हवन के प्रभाव से हमारी जिंदगी बदल गई, अद्भुत कृपा हुई। उन सबके लिए हवन 27 अगस्त को यहीं पर करवाया जाएगा। 27 अगस्त को बागेश्वर धाम पर ही करवाया जाएगा। कौन? 8वां ऑनलाइन हवन होगा। दीपक, पुष्प, चंदन, चावल, कटोरी, जल, बालाजी पंचमुखी का विग्रह, कलावा, जनेऊ यानी यज्ञोपवी, तिलक, चंदन, प्रसाद और कुछ खुला रुपया या बंधे रुपया दक्षिणा, लाल अथवा पीला चंदन, बैठने की आसनी, हवन संधा, यज्ञ कुंड, हवन कुंड, इत्र ना हो तो चलेगा, पान हो तो और बढ़िया, ना हो तो चलेगा, तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, ये सामग्री इकट्ठी कर लो। घी को अलग भी थोड़ा सा रख लो, बीच में आवश्यकता पड़ेगी घी की। प्रसाद के रूप में मीठा दाना, मिठाई अथवा जो भी हो वो अभी से रख लो। ये संपूर्ण सामग्री को चेक कर लो। सामान है, आसन पर बैठ जाओ, अच्छे से पूरा परिवार बैठ जाओ। पूरे परिवार के मंगल के लिए कोई अनहोनी ना हो, घर में एकता रहे, सबकी बुद्धि ठीक रहे। घर की अलाय बलाय बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चारण टोना टोटका सब इसी हवन में जैसे आहुतियों को करते हैं स्वाहा, वैसे ही मुसीबतें भी हो जाए, संकट भी हो जाए और भूत प्रीत भी हो जाए और फिर बाद में हम लोग कहें तो सामग्री चेक कर लो। सामग्री देख ली। अब जो जल है उसमें एक पुष्प डालो। इसके बाद आचमन करना है, दीप प्रज्वलित कर लो, अथ मंत्र
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि मंगलम भगवान शंभुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे यो वार विष्णु नामोच्चारे तो तत्सर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्यसे ब्रह्मणाहनि द्वितीया पराधे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिकटिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो प्रजापतिक्षेत्रे मध्यप्रदेशस्य प्रान्ते छतरपुरमण्डलान्तर्गतो गणाग्राम के नाम्ने हि श्रीवागीश्वर हनुमतदेवताः सिद्धपीठमन्दिरस्थित प्राङ्गणे हि रौद्रनामके संवत्सरे सूर्यदक्षिणायने हि वर्षा ऋतौ महामाङ्गलप्रदमासानां मासे आषाढमासे हि शुक्लपक्षे हि महापर्वण्याः प्रतिपदायां तलोपर्यां द्वितीयायां शुभपुण्यतिथौ बुधवासरायां पितायां मुख्यनामके शुभनक्षत्रे वज्रनामके शुभयोगे वालवनामके शुभकर्णे कर्क राशि स्थिते श्रीचन्द्रे मिथुन राशि स्थिते श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थाने स्थिते सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण वेलायां शुभपुण्यतिथौ महापर्वण्याः द्वितीयायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राः अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं। सभी लोग अपने अपने गोत्र को बोल लीजिएगा। अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं, अपना अपना नाम लीजिए। बताया गोत्र कौन सा है? हरिद्वार। अमुक नाम हरिद्वार। शान्तनिकोऽहं सा पुत्रोऽहं सा परिवारस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त अर्थम लोकेवा सभायां राजद्वारे न्यायालये सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त अर्थम इह जन्मनि जन्मान्तरेवा सकल दुरितोपशमनार्थं मम सपरिवारस्य साबान्धवस्य अखिल कुटुम्ब सहितस्य सपशो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्धि अर्थं परात्पर परतरस्य शरणागत वत्सलस्य कर्पूर गौरस्य भवानी शंकर वागीश्वर महारुद्र वागीश्वर हनुमत पंचमुखी हनुमत देवता प्रसन्नार्थं मम गृहे सुख शांति दीर्घायु यशो विपुल लाभादि प्राप्त अर्थम शारीरिक बाधा ग्रह बाधा शत्रु बाधा रोग बाधा कार्यक्षेत्री बाधा दोष निवारणार्थं परकृत यंत्र परकृत मंत्र तंत्रार्चन भूमि स्थापन सावर मंत्रादि दोष मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटनादि दोष दूरी कारणार्थं सद्गुरु सन्यासी
तापोप तापोप शमनार्थं शमनार्थं सकलमन सकलमन दीप्सित दीप्सित कामना कामना सिद्धि सिद्धि अर्थं अर्थं धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्धि सिद्धि अर्थं अर्थं श्री श्री पंचमुखी पंचमुखी हनुमत हनुमत देवता देवता कृपा प्रसाद कृपा प्रसाद फल फल प्राप्त प्राप्त अर्थं अर्थं यथा ज्ञानं यथा ज्ञानं मिलितोपचारै मिलितोपचारै हनुमत हनुमत देवता देवता पूजनं पूजनं हनुमत हनुमत देवता देवता पंचमुखी पंचमुखी हनुमत हनुमत कवच कवच बीजमन्त्रस्य मंत्रस्य तुलसी तुलसी विरचित विरचित हनुमत चालीसा चालीसा हवनं हवनं करिष्ये करिष्ये कारिष्ये छोड़ दीजिए सामने रख लीजिए दक्षिणा सामग्री की कटोरी में भगवान कंठ की रखवाली के सामने रख लीजिए एक पुष्प चावल लेकर सभी देवी देवताओं को हाथ में डालिए थोड़ा जल ले लें जल को लेकर से छोड़ेंगे तत्रानौ निर्विघ्नकर्ता हरेशाम्बिका वरुण आवाहित पंचमुखी हनुमत देवता पूजनं करिष्ये पंचमुख हनुमते नमः बिल्वपत्रादिकं च समर्पयामि तुलसीदलादिकं च समर्पयामि अगर आपके पास अभी गुलाल या सिंदूर भगवान को अर्पण करिएगा ओम देव ओम हे पंचे देवाहुत्याया हे परिवादमानः सगलोकृष्वा वायुनानि बिल्वान् पोमान् कुशं परिवादो चूर्णं समर्पयामि सौभाग्यसिन्दूरादिकं च ॐ सिन्धूरिव प्राभरे सुघनादो पादप्रमियः पदयन्ति जवाहारितशिरधारा अर्गो नवाजी काष्ठाभिन्नोर्भिः बिम्बमानः हरिभ्यो देवेभ्यो नमः सौभाग्यसिन्दूरादिकं च समर्पयामि पुष्पसारम् अगर आपके पास चित्र हो तो भगवान को पुष्प में लगा के चित्र को चढ़ाइएगा ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पंचमुखी हनुमते नमः पुष्पसारं मनुलेपयामि धूपं दीपं ओम धूरसे धूर्वाधूर्वन्तं धूर्वदज्जोत्स्मान् धूर्वदिनं धूर्वयं स्वयं धूर्वामहान् देवानामस्ति वैनिकमगुं श्रीरामं पविरामं जुषदमं देवहूतमं मानसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखाग्निरजायत सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धूपं दीपं दर्शयामि सभी लोग हाथ धोने के बाद अगर आपके पास प्रसाद हो फल हो मीठा हो गन्ना हो चीनी हो मिश्री हो जो भी प्रसाद हो उसमें पुष्प डाल के किसी पात्र में रख के भगवान जी के पास अर्पण करना है ओम नाभ्यायासेनं तर्कगुंजिष्णोद्यो रामवदना बलव्याघो मित्रता श्रोत्रा तथा लोका अग्रवयन्ना माताजी पंचमुखी हनुमान जी पांचों मुखों से जो भी हमारे पास सूखा सूखा है उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करो परिक्रमा करो ध्यान से संपन्न करो अन्न पुण्य श्राप पुण्य सत्र प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे च पार्वती हे अन्नपूर्णा माता हे हनुमान जी
बालाजी इस घर में कभी कोई खाने की कमी ना हो, भूखा कोई न जाए, कोई भूखा न रहे, सब भोजन तृप्त हो रहे, भोजन भजन दोनों की खूब छाया और माया बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आंख बंद करके पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख, कपी मुख, हयग्रीव मुख, गरुड़ मुख आदि वानर मुख आदि पंचमुखों का ध्यान करके भगवान को शांत बनाए। अथ मंत्र ओम नाभ्यायासेनन्तर्जगोषेशो द्यौः सावधाना भव्याङ्गो विदधा श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्ना। नैवेद्य को स्पर्श करने के बाद 5 बार जल घुमा के पात्र में छोड़ना है। पांच बार भगवान को जल ऐसे घुमाकर आप जो है सामने बर्तन में छोड़ देकर बंद। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा। समुद्रां दर्शयितो मुद्रां। महाराज जी यहाँ से मुद्राएं आपकी तरफ। ओम व्यासमुद्रां दर्शयितो, मुद्रां दर्शयितो, मत्स्यमुद्रां दर्शयितो। 2 आचमनी जल घुमा के छोड़ना है। ओम व्यासमुद्रां, मुद्रां, मत्स्यमुद्रां दर्शयितो, मुख प्रक्षालना प्रीतवे, हस्त प्रक्षालना प्रीतवे, गंगोदकेन समर्पयामि। अब सभी लोगों को दोनों अनामिका मुनि में चंदन लगाना है, जैसा महाराज जी लगाए हैं। सिञ्चन्ति परिषिञ्चन्ति सिञ्चन्ति पुनन्ति चासुरायै भवरावै माधि चिन्तवो पादादि चिन्तवा करोतवर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। फल आपके पास पात्र में अगर फल हो तो उसको स्पर्श कर लीजिएगा, ना हो तो यहाँ महाराज जी ने प्रसाद लगाना है। ओम जाहलनीर्जा अपदा अपवारा जपमणिः ब्रह्मदेवता दोतास्ता नो मुञ्चन्त्वगुहसः। ऋतुफलं समर्पयामि। फल को स्पर्श करने के बाद 1 आचमनी जल घुमा लीजिएगा। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बिल्कुल नहीं कुछ सुनाई दे रहा। वो आवाज ही वही जो निकलती है। मेरा हरिहा देवाजयवदन्वदपसन्तोष्यासि राज्यं त्रिमयः शार्धविः।